লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নৈতিক পৰাজয় বিজেপিৰ ফলাফলক লৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজি ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপিয়ে অহংকাৰৰ ৰাজনীতি পৰিত্যাগ কৰা উচিত দেশৰ জনতাৰ কণ্ঠ বুজি পোৱা উচিত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰকৃত সমস্যাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক নতুন চৰকাৰে আচ্ছা গৌৰৱ গগৈ আজি দিল্লীত কি ক'ব খুজিছে সাংবাদিকৰ ওচৰত कि एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में जो अंतर है वो मात्र 30 सीटों का ही है और इस जनादेश को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जनता ने भाजपा को एक नैतिक हार दी है विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्वयं वाराणसी में कई राउंड में पीछे चल रहे थे अंत में उनकी जीत निश्चय ही हुई लेकिन इस जीत में जीत का मजा नहीं है और उनके लोकसभा क्षेत्र के आसपास जितने भी लोकसभा और अन्य क्षेत्र हैं उन सभी में भाजपा हारी है प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्वाचन के शुरुआत में 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे आज उनको देश की जो ये आवाज है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और देश के जो अपेक्षा है कि अब भड़कावे की राजनीति नहीं अहंकार की राजनीति नहीं व्यक्तिगत छवि की राजनीति नहीं वास्तविक रूप से देश में जो समस्याएं हैं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्राकृतिक इन समस्याओं पर यह सरकार काम करे इस सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ जेडीयू और टीडीपी हैं निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया मैं आशा करूंगा कि वो टीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ें सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और जेडीयू अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है यूसीसी को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रही क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने उनसे विचार विमर्श करें उनसे परामर्श लें मुझे नहीं लगता और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए সেয়া গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য আজি ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত